पिछले काफ़ी टाइम से जो मेरी मदर इन लॉ हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और मैंने अपनी एक वीडियो स्टार्ट भी करी थी जिसे मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ा क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं वो थोड़ी सी बढ़ जाती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि काम हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमें जिम्मेदारियां निभाने का टाइम मिलता है, मौका मिलता है या फिर ये कह लीजिए कि हमें सौभाग्य मिलता है तो उसे हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, और वही मैंने किया। काम को मैंने बिल्कुल दरकिनार कर दिया, बिल्कुल छोड़ दिया और जो वीडियो मैंने स्टार्ट करी थी वो लगभग पूरी होने वाली है। हालांकि आज एक नई वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगी और ये एक DIY वीडियो है। आपने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि कुछ DIYs मैं आपके साथ शेयर करूं, आपको बहुत पसंद आते हैं। इजी वे में मैंने इसको बनाने की कोशिश करी है और जितने भी DIYs आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इन्हें आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से भी इन्हें यूज़ करा जा सकता है। वो तो वीडियो के बीच में मैं आपको बताती रहूँगी कि क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला DIY मैं बना रही हूँ सिलाई मशीन का फिटेड कवर। बहुत ईजिली बन जाता है और बहुत सुंदर लगता है। और देखिए इसकी लंबाई कर लेंगे तो लंबाई इसकी आई है 16 इंच। जितनी भी लंबाई आती है उससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है और जितना हमने लंबाई में 2 इंच रखा है चौड़ाई में भी सेम उसी तरीके से रखना है। और देखिए यहाँ इसकी चौड़ाई कर लेंगे। क्योंकि मेरी मशीन में साइड में मोटर फिट है तो मैं इसके अकॉर्डिंगली इसका मेजरमेंट ले रही हूँ। ये आया है 21 इंचेस। अब जो मैं कटिंग करूँगी वो करूँगी 23 इंच की, यानी 2-2 इंच का हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। आप अपनी मशीन के अकॉर्डिंग ही मार्जिन रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग ही आप इसकी सिलाई के लिए कपड़ा कट करिएगा। तो देखिए मैंने जो कपड़ा काटा है यहाँ पर उसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 18 इंच रखी है और जो चौड़ाई रखी है वो 23 इंच रखी है। इसी तरीके के मैंने 2 पीस काटे हैं और जितना मैंने कपड़ा काटा है यानी फैब्रिक काटा है सेम उतना ही मैं फोम शीट काट रही हूँ। मैं यहाँ फोम का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बुकरम लगा सकते हैं, बुकरम भी नहीं है तो पेस्टिंग लगा सकते हैं। वो भी नहीं लगाना चाहते तो आप कोई थिक जैसे पैंट का कपड़ा होता है ना, बिल्कुल वैसा आप कुछ वैसा मोटा कपड़ा ले सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि कपड़ा पतला रह गया है तो आप डबल लेयर भी लगा सकते हैं। अब देखिए मैंने बीच में ये फोम शीट रखी है और कपड़े को मैंने कुछ इस तरीके से रखा है, आपको समझ में ही आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने का एक फोम शीट के लिए एक अलग कह लीजिए रूल ही होता है। क्योंकि हमारी जो फोम शीट होती है ये खिसकती रहती है तो कभी भी चारों सिलाई एक साथ मत लगाइएगा। मैंने 2 साइड सिलाई लगाई है और 2 साइड सिलाई लगाने के बाद आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि आपको आगे की सिलाई कैसे लगानी है ताकि इसमें झोल ना पड़े। जब भी आप फोम शीट के साथ काम करते हैं, फिर चाहे आप कोई भी DIY क्यों ना बना रहे हों, तो आपको बार बार चेक करना होता है कि कहीं फोम अंदर से इकट्ठी तो नहीं हो रही है। अक्सर जो फोम होती है वो नीचे की साइड झोल डाल देती है। और देखिए मैंने इधर आलपिन लगाए थे जिससे कपड़ा हमारा खिसकता नहीं है। आप भी चाहें तो फिनिशिंग के लिए आलपिन का यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसके 2 साइड बिल्कुल जॉइंट कर लिए हैं और 2 को मैंने खुला छोड़ दिया है। इनको खुला क्यों छोड़ा है आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। और देखिए उसके बाद लगभग 4-4 इंच छोड़ के गैप मैंने इसके ऊपर लाइन को ड्रॉ कर लिया है। ये आप अपनी मर्जी से 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच कितनी भी रख सकते हैं। और जहाँ जहाँ मैंने लाइनों को ड्रॉ करा था उसी के ऊपर मैं अब मशीन चला लूँगी। ये इसलिए चलानी ज़रूरी होती है क्योंकि जो हम फोम लगाते हैं वो अंदर पक्की हो जाती है। अगर हम मशीन यानी सिलाई से इसको पक्का नहीं करेंगे तो जिस टाइम पे हम DIY इसको धुलाई वगैरह करेंगे तो ये टूट जाएगी। अब कवर का आगे का मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए कवर को कुछ इस तरीके से रखिएगा और जो ये हाफ सर्किल बन रहा है हमें इसी का ही नाप लेना है। तो मैंने ऑलरेडी पहले ही पेपर के ऊपर कुछ इस तरीके से नाप लेके रखा है। देखिए आपको ये जो मैंने कटिंग करके रखी है ईजिली समझ में आ ही रही होगी। इसको हमें जितना भी नाप आता है उससे सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है चारों तरफ। अब देखिए उसी के नाप की मैंने फोम शीट और 2 फैब्रिक काटे हैं और ऊपर नीचे फैब्रिक रख के और बीच में फोम शीट रख के बिल्कुल उसी तरीके से इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे जैसे हमने
मैं जो मेन कपड़ा है ना उसके अंदर लगाई थी। अब इसका सेंटर करेंगे और जो हमारा मेन जो फैब्रिक है इसका भी सेंटर करेंगे, क्योंकि आगे का काम हमें इसमें करना है। अब देखिए दोनों का हमने सेंटर कर लिया है, तो सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए अब हम इससे 3 तरफ से जॉइंट कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से रखना है और ये वाला हिस्सा पहले आधा आप कुछ इस तरीके से लगाएंगे, देखिए यहाँ से कुछ ऐसे, और बाकी को दूसरी साइड से भी बिल्कुल ऐसे ही अटैच कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर निकलेगा बाद में वो कटिंग हो जाएगा। हमें यहाँ सिलाई चलानी है और बिल्कुल मतलब तीनों तरफ इसका हमें अटैच कर लेना है। सो ये है सामने का पार्ट। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे दोनों पार्ट अनइक्वल हैं, तो ये जो सामने का पार्ट है देखिए आप कितना छोटा सा है। अगर आप अपनी मशीन का बनाएंगे तो आपके दोनों पार्ट बिल्कुल इक्वल आएंगे, और इसे भी इस तरफ हम बिल्कुल उसी तरीके से अटैच कर लेंगे जैसे हमने सामने वाले पार्ट को करा है। अब मैंने ये पट्टियाँ निकाली हैं और ये रेब वाली पट्टियाँ हैं, मतलब जो तुरपाई वगैरह में काम आती हैं, सॉरी पाइपिंग वगैरह में काम आती हैं। हमें इन्हें क्या करना है, कुछ इस तरीके से जहाँ जहाँ सिलाई लगाई थी ना वहाँ पे हमें इन्हें अटैच करना है। उसका रीज़न ये है कि बाहर से जो सिलाई है ये दिख रही है, अगर आप इसको नहीं लगाना चाहते तो आप एज इट इज़ ही अपना जो कवर आपने बनाया है ना इसे आप वापस मोड़ लीजिएगा, तो अंदर की तरफ से एकदम फिनिशिंग वाला कवर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये लगी हुई ज़्यादा सुंदर लगती हैं तो मैं नहीं लगा रही हूँ। अब देखिए इसे क्या करना है, इसके ऊपर हम कुछ इस तरीके से मोड़ेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब कवर लगभग रेडी है। नीचे की तरफ मैं फ्रिल लगा रही हूँ, आप चाहें तो इसी तरीके से नीचे की तरफ भी पाइपिंग लगा सकते हैं, और मैं चारों तरफ लगाऊंगी। छोटी छोटी सी फ्रिल, बहुत बड़ी बड़ी नहीं लगाऊंगी। और देखिए इसे मैं चारों तरफ इस तरीके से अटैच कर लूँगी। उसके बाद जब फ्रिल लग जाएंगी तो हमें इसे कुछ इस तरीके से मोड़ना है, और मोड़ने के बाद एक सिलाई बाहर की तरफ लगानी है। इस तरह से हमारा पहला DIY कंप्लीट होता है। और अब हम दूसरा DIY बनाएंगे। मैंने 2 फैब्रिक लिए हैं, एक प्लेन लिया है और एक प्रिंटेड लिया है। इसकी जो लंबाई है वो है 9.5 इंच, और देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 12 इंच है। दोनों पीस इक्वल होने ज़रूरी हैं। बिल्कुल आप चाहें तो एक कलर का भी बना सकते हैं, या मेरे तरीके से आप इन्हें इस तरह से डबल में भी बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। अब हमें क्या करना है कि इन्हें एक दूसरे के ऊपर उल्टा रखना है, यानी जो उल्टे पार्ट हैं ये ऊपर आने चाहिए, और हम 3 तरफ पूरी सिलाई लगा लेंगे। चौथी तरफ हम पूरी सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ हाफ में इस तरह से इतना छोड़ करके हम सिलाई लगाएंगे, ताकि इतने पार्ट को हम बाद में सीधा कर सकें। आप चाहें तो ये पार्ट यहाँ साइड में भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप सेंटर में भी छोड़ सकते हैं। और मैंने सिलाई लगाने के बाद इसको कर लिया है अब प्रेस। मैं क्या करती हूँ कि बार बार फैब्रिक के ऊपर प्रेस करती रहती हूँ, उससे जो फिनिशिंग होती है वो बहुत ही बढ़िया आती है। आप भी इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है कि कुछ इस तरीके से हमें पकड़ना है, और नीचे से जो ये कॉर्नर है बिल्कुल ये जो पॉइंट है ये एक दूसरे में मैच होना चाहिए। और इस वाले DIY को आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो बिल्कुल सेम जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल वैसा, और एक और बना सकते हैं, आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये पॉइंट हमें बिल्कुल मैच कर लेने हैं, और हमें क्या करना है कि नीचे से इसे थोड़ा सा कट कर देना है, ताकि जो ये बिल्कुल एकदम चोंच बन रही है ना ये ख़त्म हो जाए। और जिस टाइम पे हम इसको कट करते हैं तो कुछ हाफ सा सर्किल बन के तैयार होता है, कुछ इस तरीके का। अब इसे भी हम अंदर की साइड थोड़ा सा कपड़े को मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे, यानी इसको हम बंद कर लेंगे। आप चाहें तो जैसे हमने चारों तरफ सिलाई लगाई थी ना और सीधा किया था, ऐसे भी लगा सकते हैं, या बाहर की तरफ से भी इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए इस सिलाई को लगाने के बाद हमें क्या करना है कि इस पे चारों तरफ सिलाई लगानी है, ताकि ये चारों तरफ से बिल्कुल पैक हो जाए। और उसके बाद हमें देखिए क्या करना है, एक तो इसका पहला जो मैं आपको बता रही थी ना कि हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, तो या तो आप बना लीजिएगा उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया था, या आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, यानी बाहर तो आपको फ्लावर सी नज़र आएंगे और अंदर की तरफ से ये प्लेन रेड लगेगा। तो इसमें 2 पॉकेट तैयार होती हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं बनाऊंगी, मैं इसको दूसरे तरीके से बना रही हूँ, उसमें इसकी 3 पॉकेट रेडी हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपको सिर्फ 2 सिलाई लगानी है यहाँ साइड में, और नीचे से 1 सिलाई लगा के इसको बंद कर लेना है। इस तरीके से भी ये बहुत सुंदर लगता है, लेकिन मैं बना रही हूँ इसे 3 पॉकेट वाला,
तो सबसे पहले हम एक फोल्ड करेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम एक इसके ऊपर सेकंड फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। इसे आप बहुत ध्यान से पैक करिएगा और उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से इसके ऊपर मतलब इसके अंदर ना 3 पॉकेट बनेंगी और हमें 2 सिलाई लगानी है, एक इधर और एक इधर। नीचे की सिलाई हमें लगाने की नीड नहीं पड़ती है जब हम 3 पॉकेट वाला बनाते हैं। तो बस इसी के ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी और देखिए कितने सुंदर DIY हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। और इस तरीके से आप इस DIY को कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो सीज़र होती है ना, इसको रखने का बहुत अच्छा तरीका है। हमारी जो सीज़र है उसमें जंग भी नहीं लगता है और सेफली रखी रहती है बच्चों से भी। और देखिए इसकी सारी पॉकेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इसमें जो भी सामान हमारे पास एक्स्ट्रा होता है ना सिलाई का, उसको रख सकते हैं और इसमें बहुत सारी पॉकेट होती हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करिएगा। जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।